हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो हमारे सभी नए राजस्व कर्मी के लिए हेल्पफुल है और साथ में जो आम लोग हैं उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल है। हम लोग जमीन से संबंधित एक वर्ड बार बार यूज होते हुए देखते हैं और सुनते हैं, गैर मजरूआ। यह गैर मजरूआ क्या होता है और इसमें दो तरह का बात सुनते हैं, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास जमीन। यह जमीन क्या होता है, तो आज हम इसी बारे में जानते हैं। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास जमीन यह क्या होता है। तो देखिए, वैसी जमीन जो विगत सर्वे में पीछे जो सर्वे हुआ उसमें वैसी जमीन जो किसी भी रैयत को तत्कालीन जमींदार द्वारा बंदोबस्त नहीं की जा सकी। मतलब विगत सर्वे जब हुआ तो रैयत को किसी भी आदमी को, किसी भी रैयत का मतलब कोई भी आदमी को तत्कालीन जमींदार जो उस समय के थे उनके द्वारा बंदोबस्त नहीं की जा सकी, वो आ गया गैर मजरूआ जमीन में। समझ गए। गैर मजरूआ जब जमींदारी चल रही थी तो उसके बाद क्या हुआ, सर्वे हुआ और जब जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी तो क्या किया गया कि सर्वे के बाद किसी न किसी रैयत को जमींदार द्वारा बंदोबस्त किया गया। अगर कोई भी जमींदार द्वारा किसी भी रैयत को बंदोबस्त नहीं किया गया तो वो हो गया आज के समय में गैर मजरूआ जमीन। गैर मजरूआ सही वर्ड है, गैर मजरूआ। गांव देहात में सब इसको गैर मजरूआ जमीन बोलते हैं। ये गैर मजरूआ जमीन दो तरह का होता है, ठीक है। गैर मजरूआ जमीन दो तरह का होता है। कौन? गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। बहुत ही वर्ड यूज होता है, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। यह दो तरह का उस टाइप का जमीन हो गया। तो गैर मजरूआ आम क्या होता है? गैर मजरूआ आम होता है यह पूर्ण रूप से सरकारी रास्ता, पहाड़ या सैरात होता है। यह गैर मजरूआ आम में आता है। आगे देखते हैं, इसकी खरीद बिक्री, गैर मजरूआ आम की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। यह जमीन सरकार की होती है, ठीक है। गैर मजरूआ आम, इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, यह जमीन सरकार की होती है। अब है गैर मजरूआ खास। खास मतलब मालिक। तो गैर मजरूआ खास का मतलब हुआ गैर मजरूआ मालिक। यह मालिक प्रकृति की जमीन भी आती है। एक मिनट। गैर मजरूआ खास का मतलब हुआ गैर मजरूआ मालिक जमीन, इसकी खरीद बिक्री हो सकती है। क्यों हो सकती है? गैर मजरूआ खास है, मालिक जमीन है, तो इसकी खरीद बिक्री इसलिए हो सकती है कि उसी जमीन की सिर्फ उसी जमीन की जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं है उसकी खरीद बिक्री हो सकती है और संबंधित जमीन की जमाबंदी कायम है। गैर मजरूआ मालिक जमीन, इसकी खरीद बिक्री हो सकती है। गैर मजरूआ खास जमीन या मालिक जमीन, इसकी खरीद बिक्री हो सकती है, लेकिन गैर मजरूआ आम जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। यह सरकार की अगर प्रतिबंधित सूची में दर्ज जमीन नहीं होगी, गैर मजरूआ जो खास जमीन है, तो उसकी खरीद बिक्री हो सकती है। आगे है, गैर मजरूआ जमीन को सरकारी कामों में उपयोग के लिए लिया जा सकता है। सही बात है, सरकार की जमीन है, उसका कोई मालिक नहीं है तो सरकार मालिक है। जब सरकार मालिक है तो वह सरकार अपना उपयोग में ला सकता है। सरकार इस जमीन पर कल कारखाना लगा सकती है, स्कूल कॉलेज खोल सकती है, उद्योग लगा सकती है, गली मोहल्ला में जो नाला बनता है वो बना सकती है, सरकारी भवन बना सकती है। यह सभी काम सरकार गैर मजरूआ जमीन पर कर सकती है। जिस जमीन का कोई मालिक नहीं हुआ वो गैर मजरूआ जमीन हो गया। उसमें दो तरह का हो गया, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। गैर मजरूआ आम जमीन हुआ जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, वह सरकार की जमीन है। गैर मजरूआ, वैसे तो सभी जमीन सरकार की है। अगर आपके पास जमीन का कागज है तो आप उस जमीन के मालिक है, उसके आप समय समय पर आप उसका देते हैं, टैक्स भरते हैं, तो आप उस जमीन के मालिक है। नहीं तो सभी जमीन सरकार की है। आगे है, सरकारी भवन बनाना, वो सब गैर मजरूआ जमीन पर हो सकता है। बिहार में गैर मजरूआ जमीन खरीद बिक्री करना अपराध माना जाता है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये कभी कभी देखा जाता है, न्यूज में भी सुनने के लिए मिलता है कि गैर मजरूआ जमीन को अगर पैसे के बल पर कोई लोग खरीद बिक्री कर लेते हैं तो वो जो अधिकारी आपका काम करेंगे वो भी आने वाले समय में फंस सकते हैं और आपकी भी जमीन पैसा लगाने के बाद वह जमीन आपकी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इस तरह के जो भी जमीन होते हैं उससे दूर रहा करे। जितने भी आम पब्लिक है वो इससे दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बिहार में गैर मजरूआ जमीन खरीद बिक्री करना अपराध माना जाता है। ऐसा करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई कर सकती है। इस जमीन को अगर कोई राजस्व कर्मचारी के गलती से या सीओ साहब के गलती से अगर ये गैर मजरूआ जमीन की खरीद बिक्री हो गई तो उनकी नौकरी तक जा सकती है।
ऐसा करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई कर सकती है। इस जमीन को आप ना तो खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। अगला देखते हैं रैयत किसान। यह भी सुनने को मिलता है जो रैयत किसान है और ये गैर रैयत किसान है, इसमें क्या फ़र्क होता है? तो इसमें हम लोग समझते हैं रैयत किसान, यह नाम से ही स्पष्ट है। रैयत किसान मतलब जिस किसान के पास अपना भूमि हो, जिस किसान के पास अपना भूमि हो, मतलब क्या? अपना भूमि का मतलब क्या? सभी सरकार की जमीन है, लेकिन जब आपके पास उस जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट, उस जमीन का कागज आपके पास हो तो आप उस जमीन के मालिक हैं और वह उस जमीन के आप रैयत किसान कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं किसी जमीन की अगर वे खुद मालिक हो, मतलब उनके पास कागज हो, तो वह रैयत किसान कहलाते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है, उससे कोई मतलब नहीं। रैयत किसान समझ गए, जिस जमीन का वे मालिक है, उनके पास कागज है, वे रैयत किसान कहलाते हैं। जबकि गैर रैयत किसान क्या है? गैर रैयत किसान वे किसान जो सिर्फ दूसरे की जमीन लेकर, गांव देहात में होता है बटाई पे खेती कराई जाती है, ठेका भी दिया जाता है कि साल में हम इतना पैसा लेंगे, तुम हमारे इस जमीन पे खेती करो। तो वो खेती कर रहा है तो वो किसान का वो मालिक नहीं हो गया उस खेत का, क्योंकि वह जिसका जमीन है उससे एज ए किराए पे लेके काम कर रहा है, तो वह गैर रैयत किसान हो गया। रैयत किसान जिसके पास कागज है जमीन का, वह रैयत किसान है। जो दूसरे से जमीन लेके काम कर रहा है, खेती कर रहा है, तो वह गैर रैयत किसान हो गया। तो यह दो टॉपिक हम लोग बार बार सुनते हैं, यह आज क्लियर हो गया, रैयत किसान और गैर रैयत किसान। अगले वीडियो में बात करेंगे कैसर हिंद की जमीन क्या होती है और दाखिल खारिज कैसे किया जाता है, उससे संबंधित भी बात करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।